रतनगढ़ टाइम्स, मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना से स्थिति घातक है। अब मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी को कोरोना की बुनियादी काम करने की याद आ रही है। दमोह उपचुनाव का प्रचार खत्म करने के बाद राजधानी भोपाल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दफ्तर में प्रेस से बात करते हुए कहा कि आज प्रदेश में 9,720 केस मिले। अब तक 52 जिलों में 4,312 मौतें हुई। 3,04,989 केस मिले हैं। वहीं अब तक प्रदेश में 50,000 के करीब एक्टिव केस हैं। प्रदेश की 85% रिकवरी रेट है। अब तक प्रदेश में 38,000 बेड हैं, जिन्हें 62,400 करने की प्लानिंग है। इसके अलावा ऑक्सीजन बढ़ाने को लेकर सरकार विचार कर रही है। भिलाई से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही हमने ऑक्सीजन 16 अतिरिक्त टैंकर की व्यवस्था की है। कोविड की स्थिति से निपटने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। आज 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले हैं, जिन्हें प्रदेश के सभी जिलों में पहुंचाया जाएगा। तो वहीं एनएचएम डॉक्टर छवि भारद्वाज ने कहा कि अभी करीब 50,000 संक्रमित केस हैं। आने वाले समय में केस बढ़ते हैं तो हम तैयार हैं। 1 लाख एक्टिव केस के लिए भी हमने तैयारी कर ली है। साथ ही छवि भारद्वाज ने स्वीकार किया कि कोविड को लेकर व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। अन्य प्रदेश की भी नीतियों पर मध्य प्रदेश अमल कर रहा है। आई आवाज नहीं आई क्या? अब आई हो। जैसा कि हम सब को विदित है कि जो कोविड की जो महामारी चल रही है, उसके संबंध में आज हमने मंत्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी लंबी समीक्षा मैंने की है। और इसके पूर्व भी कल मैं सागर में पूरे जिले में मेडिकल कॉलेज में अस्पतालों में भी मैंने व्यवस्था दी। रात में मैंने विदिशा में भी व्यवस्था देखी। आज भी मैं सुबह से हमारा जो कोविड कंट्रोल रूम है वहाँ से पेशेंटों से भी बातचीत की। पीपल में जेके हॉस्पिटल में भी गया। टीकाकरण का भी हमने आज पूरी समीक्षा की। तो जो आज वर्तमान में जो कोविड की स्थिति है वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। आज जो न्यू पॉजिटिव केस आए थे 9,720 आज के दिन, और अभी तक टिल डेट 3,63,352 केस हमारे पॉजिटिव हुए हैं। और जो पूरे 51 जिलों में हमारी टोटल पूरा जो डेथ रिपोर्टेड हुई है वो 4,312 रही हैं। और जो न्यू हमारे रिकवर केस हैं आज टुडे 3,657 थे। और टोटल केस जो रिकवर हुए हैं अभी तक 3,09,489 हैं। और आज की डेट तक जो टोटल एक्टिव केस हैं जो हमारे स्टेट में 49,551 है। रिकवरी जो रेट है हमारा 85.17% है। जो हमारी सैंपलिंग जो हो रही है, जो टोटल सैंपल जो रिसीव हुए थे अभी 46,850 हमने सैंपल लिए थे, उसमें टोटल टेस्ट जो आज जो हुए हैं 44,732। जहां बेड ऑक्यूपेंसी की हम बात करें तो जो आइसोलेशन विदाउट ऑक्सीजन कैपेसिटी हमारी जो है जो 12,609 जो ऑक्यूपाइड है रखी हैं। और आगे को फ्यूचर को देखते हुए अप्रैल के लास्ट तक के लिए भी सारा पूरा हम लोगों ने ये अरेंजमेंट किया गया है। दूसरा जो ऑक्सीजन की बात भी जो बार बार उठती है, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। अभी जो पिछले दिनों की जो रिक्वायरमेंट और कंज्यूमशन जो हमारा रहा है 215 मेट्रिक टन का एवरेज रहा है। और जो कल जो 13 तारीख को कंज्यूमशन हुआ था वो
262 मेट्रिक टन हुआ था। और जो हम लोगों ने रिसीव अपने सोर्सेस हैं और बाहर से जो भी प्राप्त हुई थी, 275 मेट्रिक टन की सप्लाई हमारी हुई थी। अभी कुछ साथी लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि ऑक्सीजन कैसे मिल रही है, कहाँ से आ रही है, तो वो भी मैं आपको शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से कि जो आइनॉक्स के माध्यम से अभी 136 MT जो हमको ऑक्सीजन अभी प्राप्त होती है। और हम लोगों का अभी प्रयास चल रहा है कि इसको 136 से बढ़ाकर 200 तक हम आगे इसको प्राप्त कर सकें। आइनॉक्स के खुद के अपने प्लांट हैं, गुजरात और मोदी नगर और नागपुर से ये लोग सप्लाई करते हैं। दूसरा जो सोर्स है हमारा भिलाई से है, तो जो भिलाई से जो ऑक्सीजन हमको जो मिलती है वो 38.4 मेट्रिक टन मिलती है। और जो भिलाई का जो हमारा स्टील प्लांट है उससे 20 का मेट्रिक टन का हमारा वहाँ से सप्लाई से ऐसी कुल 73 मेट्रिक टन की वहाँ से है। और उसके लिए जो टैंकर की भी व्यवस्था वहाँ से लाने के लिए भी हम लोग व्यवस्था उसमें कर रहे हैं। और इसको बढ़ाकर आगे फ्यूचर की जो डिमांड जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है उसको 80 तक ले जाने का हम लोगों का इसका प्लानिंग है। कि जो हमने जो इंजेक्शन रेमडेसिविर की जो बात चलती रही है, पहले 11,000 आए थे, उसके बाद जो 30,000 की इंजेक्शन की जो सप्लाई हम लोगों ने की थी उसमें से 20,000 हमको पहले प्राप्त हो चुके हैं। और वो हम लोगों ने मेडिकल कॉलेजों में, और 20,000 का 15% हमने डिस्ट्रिक्टों में भी उसकी सप्लाई आरजे जो हमारा रीजनल डायरेक्टर के माध्यम से 3,000 जो डिस्ट्रिक्ट जिलों के अस्पतालों को हमने उपलब्ध कराई थी। और आज भी 10,000 इंजेक्शन हमको प्राप्त हो रहे हैं, उसमें से मेडिकल कॉलेजों को, और उसमें से 2500 हम जिलों के लिए वहाँ उपलब्ध वहाँ पर कराएंगे। सुना आपने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री चौधरी को, जो मध्य प्रदेश में सारी व्यवस्थाओं की बात कहकर जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जबकि वास्तविकता सुनिए हॉस्पिटल के डॉक्टर की जुबानी मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अव्यवस्था की कहानी। सर, वर्तमान में रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन को लेकर क्या स्थिति है आपके कोविड अस्पताल के अंदर? देखिए, ऑक्सीजन जो है तो है हमें कल से थोड़ा मिलना स्टार्ट हो गई है। और हमारी गाड़ी जो गई है 4 घंटे से लाइन में लगी है, तो ऑक्सीजन तो मिल जाएगी। परंतु रेमडेसिविर की स्थिति इतनी ख़राब है कि हम 36 डिमांड देते हैं तब हमको 4 दिन में 2 इंजेक्शन मिल पाए हम लोगों को। अब हमने पेशेंट्स को ये ऑप्शन दे दिया कि आप रेमडेसिविर लाएँ, तभी हम आपका मरीज़ जो है भर्ती करेंगे और इंजेक्शन उसको लगा पाएंगे। हमारे हॉस्पिटल को जो है वो इंजेक्शन जो है मिल नहीं पा रहा है। ऐसे ही हमारे नहीं, भोपाल में जितने भी हॉस्पिटल है सबकी स्थिति यही है, रेमडेसिविर की उपलब्धता बिल्कुल नहीं हो पा रही है। रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।